इस मामले को लेकर जिस तरीके की भी बातें हो रही हैं, सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है, लेकिन फिर भी सवाल ये बार बार बीजेपी की तरफ से उठ रहा है कि ममता सरकार संरक्षण दे रही है आरोपी को। बहुत सारे ऐसे डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सियासत के स्कोप की कोई वजह है क्या? नहीं, सियासत के स्कोप की तो कोई भी वजह नहीं है पूर्णिमा जी, और ना न्याय देने की बात हो रही है और ना ही इंसाफ की कोई बात ममता बनर्जी की शब्दावली से निकल रही है। और इतिहास गवाह है, और कुछ महीने पहले शेख शाहजहां को जिस तरह से ममता बनर्जी बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका तक चली गई थी और अपनी तिजोरी का भी दरवाजा खोल दिया था और अपनी पूरी ताकत भी लगा दी थी। 2012 में मुसलमान आरोपी, बलात्कारी आरोपी नासिर खान कादिर खान को बचाने के लिए भी ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है कि सजीवी घटना है, मुसलमान पुरुष बलात्कार कर ही नहीं सकते हैं। काकोली दस्तीदार ने साफ लफ्जों में कहा था कि लड़की क्रिश्चियन है, पैसा का डिमांड ज्यादा की हो कि बेचारा मुसलमान लड़कों को फंसा रही है। कालियागंज हास खाली में छोटी छोटी माइनर बच्चियों का रेप हुआ और मर्डर हुआ। ममता बनर्जी ने खुद मंच पर कहा कि भाई लड़की प्रेग्नेंट थी और लव अफेयर था, इसीलिए बलात्कार हो गया, इसको ज्यादा नींबू को गाड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तीता होगा। पश्चिम बंगाल में आज हमारा रेट लगाया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि हमारा अगर बलात्कार होगा तो हमारे परिवार को 10 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है। जिस तरह से जिस सेमिनार हॉल में बलात्कार हुआ है उसको तुरंत डेमोलिश करने की और रेनोवेशन करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। और जाहिर है कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस ने हथियार डाल दिए है? क्या शुरुआती जांच में अगर इसमें सख्ती पुलिस द्वारा देखने को मिलती तो शायद ये नौबत आती नहीं। ऋतु चौधरी भी कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुजा भी इस वक्त मौजूद हैं। अनुजा, आपके पास आते हुए ये कहना कि ममता सरकार ये तय कर चुकी है कि न्याय मत दिलाओ बल्कि बलात्कारी को बचाओ, बीजेपी ये क्यों कह रही है कि ममता सरकार बलात्कारी को बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर सरकार का संरक्षण है इस बलात्कारी को? जय श्री राम। जय श्री राम। ये कोई आज की बात नहीं है कि वह ममता बनर्जी संरक्षण देती आई है, क्योंकि सबसे बड़ा संदेश खाली के अंदर आपने देखा जिस तरह से शाहजहां के लिए उन्होंने जद्दोजहद करके अपनी पूरी जान लगा दी, कोर्ट तक लड़ ली। आपको ये भी मालूम है कि डीजीपी राजीव कुमार को इन्होंने रीइंस्टेट किया। उसके दौरान पर भी जब सीबीआई उनके घर पर रेड मार रही थी ये चिटफंड केस में, शारदा चिटफंड केस में, तो ये धरने पे बैठी। आप ये देखिए कि जिस तरीके आज का जो ये पूरा क्रोनोलॉजी सामने नजर आ रहा है, और मेरी बहन ने अभी तो कई केसेस सामने रखे हैं, उन्हीं के अब उन केसेस को ही हम दोबारा भी अगर बात करते हैं तो इसके अंदर लाइन लगी हुई है केसेस की 2012 से। नॉन स्टॉप केसेस जो है आप देखिए, संतरागाची है, कामधेनु है, पार्क स्ट्रीट है, बीरभूम है, मतिगरा है, कांडीवरम है, चोपड़ा है, तो आपको मालूम है लाइन और लाइन लगी हुई है। कौन सा कल्प्रिट पकड़ा गया? और ये क्या करता है पुलिस, क्या करती है अचानक से, आपको भी पता है, अब उन्होंने ये बोल दिया कि फेक न्यूज चला रहे हैं, तो उन्होंने 10 एफआईआर आपके ऊपर करी, जर्नलिस्ट पर जब एफआईआर कर दी, डॉक्टरों पे एफआईआर कर दी, पॉलिटिशियंस पे एफआईआर कर दी, 35 केसेस रजिस्टर कर दिए। इससे पहले जब बलात्कार हुआ उसकी एफआईआर नहीं हो पाई इनसे, उन्होंने उसकी एफआईआर नहीं करी। आप ये बताइए कि एक्स डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने क्या बोला, एएनआई की बाइट है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो ये फॉर्मर प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष है ये कल्प्रिट है, ये एक ऐसा आदमी है जिसने बच्चों को शराबें पिलाई गेस्ट हाउस में बिठाकर, ये वो आदमी है जो माफिया है, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमता है, बहुत पावरफुल है, 20% कमीशन खाता है टेंडर के ऑर्डर्स पर, बच्चों को फेल कर देता है, और तो और कि जो पैसा जो है, कोई भी अगर आरजी के अंदर काम होता था तो वो पैसा लूट लेता था। इसी डिप्टी कमिश्नर ने ये भी बोला, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने ये भी बोला कि 2023 के अंदर मैंने इसके खिलाफ रेजिग्नेशन मांगा था, थोड़ी देर के लिए रेजिग्नेशन हुआ। आप जानती हैं कितने घंटे में उसको रीइंस्टेट कर दिया गया था? 8 घंटे में। आप ये देखिए ये क्रोनोलॉजी, आज तक अचानक से वहां पर बाथरूम चाहिए, टॉयलेट चाहिए कॉलेज के अंदर, इतने टाइम तक कॉलेज में टॉयलेट नहीं चाहिए था, अचानक से इनको रेनोवेशन करने की आदत हो गई। रेनोवेशन जब हो रही है तो उसके फौरन बाद वेंटिलेशन जो हुई उसके लिए भी आप जानते हैं कलकत्ता कोर्ट को ले लो, कलकत्ता कोर्ट को विश्वास नहीं है इनके ऊपर। अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अंदर है कि कलकत्ता कोर्ट ने पूछा है कि आप क्या ये फोटोग्राफिक प्रूफ देंगे कि जो सीन ऑफ क्राइम है वो इंटैक्ट है।
क्या आप देंगे इसका फोटोग्राफ? तो ये आपके साथ सिर्फ इसी चीज को नहीं, यहाँ पर जो और भी चीज जो सामने नजर आती है कि किस तरह से ये पॉलिटिकल अरीना दिया गया, ये कहते बीजेपी ने दिया, तो ये हम वामपंथी किसका नाम दिया? वामपंथी और राम हमने बोला। तो आप एक बच्ची के बलात्कार के ऊपर पॉलिटिक्स आपने करी। और एक और बात बता दूं पूर्णिमा, बागदा असेंबली के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर 21 औरतों ने फाइल करी है कंप्लेंट कि सिविक वॉलंटियर्स ने उनके पास आकर ये बोला है कि अगर तुमने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया और बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारा रेप करके तुम्हारे को गटर में डाल देंगे, तुम्हारे जितने ये वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज हैं उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, तुम्हें फाइनेंशियली ऋतु जी से जवाब लूंगी। ऋतु जी, जिस बात का जिक्र अभी अनुजा कर रही हैं, जो क्रोनोलॉजी उन्होंने अभी सामने रखी या फिर नाजिया ने सामने रखी, ये कहीं ना कहीं कहने में फिर क्या दिक्कत है कि ममता सरकार संरक्षण देती है इस तरीके के अपराधियों को? और ये सब कुछ जो बंगाल में हो रहा है, ये ममता बनर्जी की कितनी बड़ी विफलता है, ये मैं ही नहीं कह रही हूं, ये आपकी पार्टी भी कह रही है और आपकी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं, जो लगातार ममता सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं लेकिन छोड़ देते हैं इस बयानबाजी को। मैं कहती हूं ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में इतनी विफल, इतनी मजबूर नजर आने लगी है इस कांड के बाद। देखिए पूर्णिमा, जो क्रोनोलॉजी इन्होंने बताई, पहले जो है राजनीतिक विश्लेषक ने, उसके बाद अनुजा ने बताई, ये कुछ सुनी सुनी से मुझे लगती है ये क्रोनोलॉजी। कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट जो है मुझे लगता है बीजेपी से उठाई हुई है, क्योंकि ये कारनामे जो है बीजेपी के ज्यादा लगते हैं। हालांकि हाँ, इस समय जो है बंगाल में मामला बहुत ज्यादा मतलब इस समय गर्मा गर्मी है और ये चीज जो है बहुत ज्यादा सीरियस है, इसको बहुत हीनियस क्राइम है ये। और इस पर जो है जितनी अभी मैंने पुलिस कमिश्नर का बयान सुना, उन्होंने कहा कि इस पर जो है मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, जितना अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, सीबीआई के हाथ में केस है, ममता बनर्जी खुद कह रही है। तो इसमें जो है चाहे ममता बनर्जी का जितना भी है, अगर उनकी सरकार दोषी है तो उनकी सरकार के जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तो ये स्टैंड है। और जहां तक हमारा सवाल है, हमारे लोग जो है, हमारे कार्यकर्ता आज तक जो ये समझना चाहती हूँ, जेलों में बंद है, उस बेटी के साथ खड़े हुए, डॉक्टर्स के साथ खड़े हुए। आप भी एक महिला हैं ऋतु जी, आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं, अनुजा यहाँ पर बैठी हुई है, नाजिया यहाँ पर बैठी हुई है, हम सब महिलाएं हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये इनसेंसिटिविटी की वजह क्या है, और जिसके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके पास खुद अपने पास डिपार्टमेंट है, वो यहाँ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी? उनको परमिशन चाहिए एक्ट करने के लिए। वो पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जिनको लेकर ये कहा गया कि उन्होंने शुरुआती छेड़छाड़ की सबूतों में किसी तरीके का दबाव था? किसको बचाने की कोशिश हो रही है? और अगर ये सब कुछ स्टेट्स में होता रहेगा तो फिर हम और आप में तो कोई भी सुरक्षित नहीं है फिर कहीं पर भी। देखिए, जिस देश में हर घंटे जो है 86, हर दिन जो है 86 बलात्कार होते हों, वो देश में तो बेटियां सुरक्षित है ही नहीं। और जब से ये सरकार आई है, ये जो है कैमरा जीवी सरकार जो है, इस तरह की जो सरकार है जो केवल और केवल प्रोपेगेंडा करना जानती है और ग्राउंड पर उनका कोई काम नहीं है, वो जब से सरकार आई है तब से तो बेटियां लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है ऋतु जी? किसका सब्जेक्ट होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है मैम? देखिए सुनिए, नहीं, किसका होता है? जो है बलात्कारी के हक में लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथों में होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथों में होता है? मैं पूर्णिमा, मेरा भी एक सवाल है आपसे। मैम, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? भाजपा की तरह लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? ये बताइए मुझे, ये बताइए मुझे कि किसके हाथ में होता है लॉ एंड ऑर्डर? किसका सब्जेक्ट है? कौन सी सरकार का है? देखिए, तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जो है। अब ये बताइए कि ममता बनर्जी के हाथों में किसी ने जंजीरें बांध रखी हैं क्या? ताले में चाबी लगा के कहीं दूर किसी दरिया में बहा दी गई है क्या?
अरे हम तो इस चीज का सपोर्ट ही नहीं कर रहे ना, आप अरे आप क्वेश्चन खड़ी करती है। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह खुद न्याय की मांग कर रहे हैं। आप जैसे हम तो ही आपसे सवाल कर रहे सुनिए हैं, मेरी बात, पूर्णिमा जी, हम अनुजा सुनिए जी से मेरी बात सवाल मैम, कर रहे हैं सुनिए मेरी कि बात। कम से कम जो है तिरंगा यात्रा नहीं निकाली बलात्कारी के फेवर में, कम से कम जो है बलात्कारियों को माला पहना के आरती नहीं उतारी, इस चीज का बड़ी खुशी है। वरना भाजपा शासित क्षेत्रों में और भाजपा वाले तो बलात्कारियों की आरती उतारते हैं।